वैसा समाज ही आपको जो है मतलब पॉइजन खाने वाला बुढ़वा का बेवकूफ़ जात नजर आता है क्या? तो यह बताइए, दुस्साहस नहीं तो क्या है? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वो 400 पार की बात करते हैं और बिहार का जो वैश्य है उनको तड़ी पार कर देगा। भाजपा ने आधी आबादी को पूरी तरह से एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। 17 टिकट में एक भी महिला को टिकट आपने नहीं दिया। ये नारी विरोधी चेहरा नहीं तो क्या है? कि लालू प्रसाद ने नीतू जायसवाल को अपनी बेटी मानकर शिवहर में आशीर्वाद दे दिया। ये बड़ी उपलब्धि है वैश्य समाज के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर करीब तस्वीरें साफ हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन ने सीट शेयरिंग कर लिया है। यही नहीं, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि इस बार लालू प्रसाद यादव की सोशल इंजीनियरिंग की खूब तारीफ हो रही है और कहीं ना कहीं एनडीए पीछे हो गया है। जी हाँ, खासकर टिकट बंटवारे में कहा जा रहा है कि एनडीए ने टिकट बंटवारे में 10% आबादी वाले को 60% टिकट पकड़ा दी और 90% आबादी वाले को 10% टिकट दी। इसे लेकर पूरे राजनीतिक हलकों में बवाल है। यही नहीं, खास करके जो पचपनिया समुदाय से आते हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी की जाति कहे जाने वाले बनिया समुदाय तो खार खाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। हम इसी मसले पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से, और हम आपको बता दें कि संजय वर्मा बनिया समुदाय से भी आते हैं। ये इन्हीं से जानते हैं। संजय जी, आप पत्रकार हैं और आप भी काफ़ी फायर, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि काफ़ी फायर हैं, मतलब काफ़ी गुस्से में हैं आप एनडीए के टिकट बंटवारे को लेकर के। आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विगत चुनाव 2019 में जहां भाजपा ने 2 टिकट दिया था, एक रमा देवी और एक संजय जायसवाल, तो हम लोगों की अपेक्षा यह थी कि 2024 में इसका जो है सो आपका जो है जातीय जनगणना हुआ, ये जो सर्वे हुई, उस सर्वे के आधार पर अब जो है हम लोगों का जो है सो वैश्य समाज को 10 डबल मिलेगा, यानी 2 से 2 4। लेकिन हुआ उल्टा। एकमात्र सीट डॉक्टर संजय जायसवाल को दिया गया और रमा देवी का टिकट काट दिया गया। सवाल है कि रमा देवी का टिकट काट दिया गया, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आप उसके बदले में किस जाति के उम्मीदवार को आपने टिकट दिया? राजपूत जाति के लवली आनंद को। अन्य जगहों पे क्या स्थिति है? अगर आपने नवादा में चंदन सिंह का काटा तो आपने विवेक ठाकुर को दिया, मतलब भूमियार के बदले भूमियार दिया। इसी तरह से अन्य जगहों पे भी हुआ। तो फिर वैश्य समाज ही आपको जो है मतलब पॉइजन खाने वाला बुढ़वा का बेवकूफ़ जात नज़र आता है क्या? वैश्य समाज के साथ लगातार भाजपा क्या कर रही है पिछले 1 साल से, वो भी देखने वाली बहुत बात है। सुशील मोदी, जिनको राज्यसभा में नहीं भेजा, मतलब उनकी राजनीति की यह लीला समाप्त कर दी। फिर संजय जायसवाल, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष हटा दिया गया और बदले में क्या लाया? सम्राट चौधरी को ले आया। तो आप देखते जाइए कि कैसे कैसे वैश्य समाज के प्रति भाजपा में जो है ये जो कुचक्र चल रहा है, मतलब वैश्य समाज को मिटाने की कोई साजिश चल रही है या कोई आंतरिक रणनीति है? आखिर वैश्यों के वोटरों पर, वैश्यों के धन पर आपकी पार्टी की इमारत खड़ी है, आप बुलंदी पर पहुंचे हैं और वैश्यों को ही जड़ से काट देने को तुले हैं, तो इसको कैसे बर्दाश्त करेगा? आप क्या समझ रहे हैं
ये दशकों दशक से जो चला आ रहा जो है कि नहीं, मतलब एक पैमाना कि बैस तो हमारा जो है बपौती है, तो यह जो बपौती की जो सोच है कि वो बपौती है, इस बार इस बपौती की सोच को बपौती के तर्ज पर ही समझाने का समाज का निर्णय होगा। जिस तरह की भाजपा ने टिकट देने के मामले में उपेक्षा की है। जहां तक प्रश्न है एनडीए के अन्य घटक, तो मैं बता दूं, जनता दल यू अपने खाते से 16 सीटें मतलब ली है और 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। वो जो है बस को एक भी टिकट नहीं दिया। अब बताइए उन 16 सीटों पर बस अपना वोट देकर नीतीश कुमार के उम्मीदवार को क्यों जिताने जाएगा? फिर वो अपना समाज का हित देखेगा। तो नीतीश कुमार ने 16 सीटों में से एक सीट नहीं दिया, मतलब कि वैश्यों के साथ उनका घृणा है क्या? आज तक जो स्थिति है, वैश्य समाज को कभी नीतीश कुमार ने न राज्यसभा भेजा, न विधान परिषद भेजा, न मंत्री बनाया, और कहते हैं कि 18 साल से हम सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाने का क्या मतलब? आपने ही जाति सर्वे कराया और जाति सर्वे के बाद कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वैश्य समाज ऐसे जो है 22 से 23% है, लेकिन आपने उसको तेली सूढ़ी कलवार सोनार लोहार बनिया बढ़ाई करके काट काट के खंड खंड में बांट बांट के टुकड़ों टुकड़ों में करके आपने जाति का जनगणना कराया, ताकि ये जो फोर्स है मिलिटेंट नहीं सामने आ जाए, ये जो है ज़्यादा मुसलमान से कहीं बढ़ कर के आगे ना हो जाए। इसलिए आपने सबको खंड खंड किया। फिर भी ओवरऑल अगर उनके ही जातीय जनगणना को लिया जाए तो वो 12% से आगे है। इसको हम 22% कहते हैं। अब आ जाइए, भाजपा को टिकट किसको दिया? 9 चक्रवर्ती जी 9 सीटें राजपूत ब्राह्मण और भूमियार में दिया गया। 10 जी आप कह रहे हैं, तो चलिए और आगे बढ़ गया। तो अब 10 दिया, तो एक बात बताइए कि राजपूत की आबादी कितनी होगी? 2%, 2.5%। भूमियार की आबादी 1% से भी कम है। अब ब्राह्मण कितने हैं? तो ये जो आपने जातीय जनगणना का जो ढकोसला किया और उसके बाद जो टिकट के बंटवारे में जो आपने जो अपना जो चरित्र दिखाया, इस चरित्र को तो वैश्य समाज समझ लिया। संजय जी, मैं आजकल कर रहा हूँ चुनाव को लेकर के कई सारे कार्यक्रम। हम देख रहे थे फिगर कि जितने भी बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र हैं, तमाम संसदीय क्षेत्र में वैश्य समाज के करीब 1 लाख से ज़्यादा और 2 से 2.5 लाख तक वोट है। बावजूद इसके आप लोगों की उपेक्षा की गई, घनघोर उपेक्षा की गई। इसका तो जीता जागता उदाहरण है सीतामढ़ी, जहां वैश्यों की आबादी तकरीबन 3.5 लाख है और पिछले बार सुनील कुमार पिंटू वहां से चुनाव जीते अच्छा खासा वोट से। फिर पता नहीं किन कारणों से जिस जाति का वोट सीतामढ़ी में नगण्य है, मतलब 50,000 भी नहीं है, दुस्साहस देखिए एनडीए खासकर जनता दल यू, उन्होंने कैंडिडेट को लॉन्च किया नया प्रोडक्ट के तौर पर, देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण। तो यह बताइए दुस्साहस नहीं तो क्या है? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। आप आ गए एनडीए से या जदयू से या भाजपा से और कोई जाति से आइए और हमारा 4 लाख वोट आपको यूं ही चला जाएगा। मुफ्ते माल है क्या वैश्य समाज? ऐसा कदापि नहीं होगा। ये अगर सोच करके कोई आदमी कहीं ब्राह्मण और कहीं राजपूत उतार रहा है, कहीं भूमियार उतार रहा है, तो वो गलतफहमी का शिकार है। ये बताइए कि महागठबंधन के फैसले से आप संतुष्ट हैं? फैसला मतलब टिकट बंटवारे के फैसले से आप संतुष्ट हैं? देखिए, महागठबंधन का जहाँ तक प्रश्न है, तो महागठबंधन ने जो है जो कोशिश किया बिहार के अंदर, जो नया रूप उभर कर आया। पहले कहा जाता था 14 यादव को टिकट दे दिया है। इस बार होमवर्क करने में भाजपा से कई मील आगे निकल गई है मतलब महागठबंधन। उसने महिलाओं को भी टिकट दिया, उसने कुशवाहों को भी टिकट दिया, उसने वैश्यों को टिकट दिया, यह जानते हुए कि वैश्य उम्मीदवार को हमारा जो है सो समर्थन नहीं मिलता है वैश्य समाज से। उन्होंने शिवहर से रितु जायसवाल को दिया।
जबकि वहाँ से एक बाहुबली रामा सिंह बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि आजकल टिकट कैसे मिलता है, कैसे दिया जाता है। वो उन्होंने हर प्रयास किया, लेकिन लालू प्रसाद ने जीतू जायसवाल को अपनी बेटी मानकर शिवहर में आशीर्वाद दे दिया। ये बड़ी उपलब्धि है वैश्य समाज के लिए भी। महागठबंधन से विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर से टिकट मिला, तो यादव को मिला ही। बीमा भारती के आगे उन्होंने पप्पू यादव तक को छोड़ दिया। तो ये समझ सकते हैं कि लालू यादव का कैसा निर्णय है, कितना कठोर निर्णय लेना पड़ा होगा पप्पू यादव को छोड़ के। इससे जाहिर होता है कि वो अति पिछड़ों को भी उन्होंने संतुष्ट किया, पिछड़ों को भी संतुष्ट किया, अक़लियतों को भी संतुष्ट किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको उन्होंने संतुष्ट नहीं किया। लेकिन नारी बंधन और नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण की दुहाई देने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी में क्या हुआ? भाजपा ने आधी आबादी को पूरी तरह से एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। इसको क्या कहा जाएगा? वो कहेंगे कि हमारा जो है वोटर है, साइलेंट वोटर है, नारी मेरा साइलेंट वोटर है। किस चेहरे को आप दिखाएंगे और कह रहे हैं कि नारी साइलेंट वोटर है? एक तरफ तो आप पार्लियामेंट में जो है सो महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब टिकट की बारी आई तो 17 टिकट में एक भी महिला को टिकट आपने नहीं दिया। ये नारी विरोधी चेहरा नहीं तो क्या है? ये बताइए संजय जी कि जिस तरह से आप एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार जो है वैश्य समाज जो है एनडीए ने जिस तरह वैश्य समाज का उपेक्षा किया है उसका खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ेगा? आप लोग सबक सिखाएंगे? निश्चित तौर पर ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, यह खुद ब खुद प्रमाणित है। उन्होंने वैश्यों को कितना टिकट दिया यह सर्वविदित है। उन्होंने वैश्यों को कितना तरजीह दिया यह सर्वविदित है। वो वैश्य को बपौती मान करके ही उन वैश्य बहुल सीटों पर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और अन्य उम्मीदवार उतारा कि वैश्य समाज मुफ्त में उनको हर तरह से उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट दे देगा। पर उनका यह सोचना इस बार उनको फेरे में डाल देगा। वो 400 पार की बात करते हैं और बिहार का जो वैश्य है उनको तड़ी पार कर देगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा। आपने सुना कितना नाराज हैं वैश्य समाज की उपेक्षा से। और संजय वर्मा ही नहीं, संजय वर्मा जैसे समाज सेवी और समाज से सरोकार रखने वाले वैश्य समुदाय के लोग, वो महिला हों या पुरुष, इसी तरह से नाराज़ हैं और इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी या यूँ कहीं बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।